हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं डीके गौतम अपने यूट्यूब चैनल GSStudy.in में आपका स्वागत है। और हमेशा की तरह आज हम लोग उपस्थित हैं क्लास 12th का काव्य खंड का एक चैप्टर है पद। ठीक है ना, क्लास 12th में काव्य खंड का एक चैप्टर है पद, जिसको सूरदास के द्वारा लिखित है। उस चैप्टर को आज हम लोग पढ़ेंगे। उस चैप्टर को पूरे सारांश के साथ, पूरे पंक्ति के साथ हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए इस क्लास को शुरू करने के पहले जो भी लोग मेरे चैनल पे नए हैं, सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि जो भी वीडियोज अपलोड किए जाएंगे जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि इस चैप्टर का अगर आपको इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे चैनल पे अपलोड किया जा चुका है, अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो जाकर ज़रूर देख लीजिए, जो आपके एग्ज़ाम लेवल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पद जो है सूरदास के द्वारा लिखित है, जो आपके 100 मार्क्स हिंदी में इसको पढ़ना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम लोग लेखक के बारे में जानेंगे, लेखक का इंट्रोडक्शन जानेंगे, उसके बाद हम लोग आगे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सूरदास का जन्म जो है सन 1478 ईस्वी के आसपास माना जाता है, यानी ये एग्जैक्ट नहीं है। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी के आसपास हुआ था। जो अनुमानित है वे दिल्ली के निकट सिही नामक गांव के रहने वाले थे। दिल्ली के पास एक गांव है, मतलब कि एक जगह है सिही नामक गांव के रहने वाले थे सूरदास जी। ठीक है, उनके गुरु का नाम जो है महाप्रभु बल्लभाचार्य था। जो सूरदास के जो गुरु हैं वो महाप्रभु बल्लभाचार्य हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। वे पर्यटन, सत्संग, कृष्ण भक्ति और वैराग्य में रुचि लेते थे। यानी इनकी जो रुचि थी वो पर्यटन में थी, सत्संग में थी, कृष्ण भक्ति में और वैराग्य में रुचि रखते थे। एक चीज़ और हम आपको बता देना चाहते हैं, जन्म से ये अंधे थे। यानी सूरदास जो हैं जन्म से अंधे थे, अथवा जन्म से अंधे थे या बड़े होने पर दोनों आंखें जाती रही, यानी दोनों आंखें इनकी चली जाती है। तो या तो ये जन्म से अंधे होंगे या ये बड़े होने पर इनकी दोनों आंखें खत्म हो गई होगी। ये कहीं इसका एग्जैक्ट प्रमाण नहीं दिया गया है, लेकिन ये सही है कि इनकी आंखें नहीं थी। ठीक है ना, ये मतलब कि अंधे थे। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं तो इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में। तो उनकी प्रमुख रचनाओं में है सूरसागर, साहित्य लहरी, राधार रसकेली, सुर सरावली आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इनकी मृत्यु जो है 1583 में हुई थी। इनका मृत्यु जो है 1583 ईस्वी में इनका निर्धन हो गया, इस दुनिया को छोड़कर चले गए। ठीक है ना, तो सूरदास की जो पद हैं सो आपको 2 खंडों में बटा हुआ है। ठीक है ना, तो पहला हम लोग आज भाग पढ़ेंगे, पार्ट 1 पढ़ेंगे, और इसका दूसरा पार्ट हम आपको दूसरे वीडियोज में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग फर्स्ट पंक्ति शुरू करते हैं इस पद का। पहला पंक्ति है, जागिए ब्रजराज, कुंवर कवल कुसुम फूले, कुमुद वृंत संकुचित भयो, भृंगलता भूले। यानी कहते हैं जगिए ब्रज के राज, यानी ब्रजराज। ठीक है ना, ब्रज जो है एक नगरी है। कुंवर कमल कुसुम फूले, यानी कमल तो आप जान रहे हैं, कमल। ठीक है ना, और कुसुम जो होता है, कुसुम भी एक फूल का ही परवाची है। ठीक है ना, कुमुद जो होता है एक तरह का फूल होता है जो रात्रि में एक फूल खिलता है, और ये जैसे कि रात्रि में खिलता है, और ये फूल जो है झुंड में बहुत सारे एक साथ, मतलब कि 100 150 मतलब कि इस फूल का मतलब क्या होते हैं, मतलब कि एक पौधा होता है जो एक साथ फूलते हैं। वृंत, ठीक है ना, वृंत संकुचित भयो। ठीक है ना, यानी इस पर जो है
संकुचित यानी फूल जो होते हैं सो मतलब कि संकुचित हो गए हैं, सो मतलब कि अब फूलने वाले हैं। भृंग लता भूले, यानी भृंग जो होता है, भंवरे जो होते हैं, ठीक है ना, उस पे मतलब कि मडराने लगे हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम इसका जो है देखते हैं, इसकी पंक्तियाँ में क्या बताया गया है। तो प्रस्तुत पद जो है वात्सल्य भाव के हैं, ठीक है ना। वात्सल्य भाव होता है, जैसे कि वात्सल्य भाव में माता पिता के मतलब कि स्नेह को दर्शाया जाता है, ठीक है ना। तो वात्सल्य भाव के हैं और सूर सागर से संकलित हैं, जिसमें सूरदास जी मातृ प्रेम यानी माता पिता के प्रेम भाव को प्रदर्शित कर रहे हैं। माता यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को सुबह होने पर जगा रही है। माता यशोदा जो हैं सुबह होने पर अपने पुत्र कृष्ण को जगा रही है। वह कहती है, हे ब्रज के राजकुमार अब जग जाओ, कमल पुष्प खिल गए हैं, यानी कमल का पुष्प जो है, कमल का फूल जो है खिल गया है, तथा कुमुद भी बंद हो गए हैं, यानी कुमुद बंद हो गए हैं, यानी भोर होते होते कुमुद का फूल जो होता है मुरझा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि वे रात्रि में खिलता है। कुमुद रात्रि में खिलते हैं क्योंकि इसका सुगंध चंद्रमा से है, और भांवरा कमल पुष्प पर मडराने लगे हैं, यानी कमल के फूल पर जो हैं भांवरा मडरा रहे हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाला पैराग्राफ का उम्मीद करते हैं ये फर्स्ट वाला जो यहाँ पे पंक्ति है इसका आपको सारी चीज़ें कंप्लीट हो गया होगा। चलिए हम लोग दूसरा पंक्ति देखते हैं। दूसरा पंक्ति यहाँ पे है, तामचूर खगे रोर सुनहु बोलत बनराई, आरम भाती गो खरिकानी में बछड़ा हित धाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे तमचूर का मतलब होता है दोस्तों, तमचूर का मतलब यहाँ पे मुर्गा होता है, ठीक है ना। तमचूर का मतलब मुर्गा होता है। खग एक पक्षी है। रोर, रोर का मतलब यहाँ पे जैसे कि नहीं होता है चहचहाती है, बोलता है पक्षी, शोर मचाते हैं। सुनहु यानी सुनते, बोलत बनराई, ठीक है ना। तो यहाँ पे बनराई का मतलब यहाँ पे होता है पेड़ पौधे, ठीक है ना, यानी मुर्गा वाग देने लगता है, मुर्गा बोलने लगता है, और पक्षी भी जो हैं चहचहाने लगते हैं। पेड़ पौधे पे बैठ कर के पक्षी भी बोलने लगते हैं, क्योंकि सुबह में पक्षी अपना चहचहाना शुरू कर देते हैं। रम भाती गो खरिकानी, यानी गो माने गाय है, ठीक है ना, और यहाँ पे बछड़ा हितधाई, और यहाँ पे खरिकानी, ठीक है ना। जैसे कि बछड़ा को जो है सुबह होने पे गाय रंभाने लगती है, गाय बोलने लगती है, वो दुहाने के लिए यानी दूध देने के लिए, और बछड़ा भी जो है अपने माँ की ओर, अपने माँ के पास जाने के लिए क्या होता है, मतलब कि बेचैन रहता है, और जे भी मतलब कि बछड़ा को खोला जाता है तो अपने माँ के पास जाकर यानी गाय के पास जाकर वो दूध पीने लगता है, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग देख लेते हैं। प्रस्तुत पद वाताश्लय भाव के हैं और सूर सागर से संकलित हैं, जिसमें सूरदास मातृ स्नेह के भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। माता यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को सुबह होने पर जगा रही है। ये सारी चीज़ें कंप्लीट है। वह कहती है कि एक हे ब्रज के राजकुमार अब जग जाओ, सवेरा होने के प्रतीत यानी सवेरा होने के प्रति मुर्गे बाग देने लगे हैं, यानी मुर्गे अब बोलने लगे हैं। पक्षी एवं चिड़िया भी चहचहाने लगे हैं, इनका भी चहचहाना आरंभ हो गया है। और गाय भी गौशाला में गाय बछड़े के लिए रंभा रही है, यानी गौशाला में गाय भी अपने बछड़े को दूध पिलाने के लिए वो रंभा रही है, वो बोल रही है, ठीक है ना। तो ये दूसरा जो पंक्ति है सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें क्लियर स्पष्ट समझ में आ गया होगा। चलिए हम लास्ट तीसरा पैराग्राफ की बात करते हैं। तो तीसरा पैराग्राफ है, विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, असूर श्याम प्रातः उठाओ अम्बुज कर धारी, ठीक है ना। तो यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है, विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, असूर श्याम प्रातः उठाओ अम्बुज कर धारी, ठीक है ना। तो यहाँ पे विधु का मतलब होता है चंद्रमा, ठीक है ना।
चंद्रमा, और यहाँ पे चंद्रमा मलिन, यानी चंद्रमा जो है मलिन हो गया है, चंद्रमा अब समाप्त हो रहे हैं, वो खत्म हो रहा है उनका प्रकाश। रवि प्रकाशा, रवि माने सूरज होता है और सूर्य यानी प्रकाश, तो सूरज का प्रकाश जो है अब मतलब कि क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं, सूरज की प्रकाश अब आ रहे हैं। गावत नर नारी, और नर नारी जो हैं सुबह होकर मतलब कि सब लोग अपने कामों में जुट गए हैं, सब लोग मतलब कि अपने काम में लगे हुए हैं, ठीक है ना। और नारियां प्रातःकालीन गीत गा रही है, यानी सुबह में भोर का गीत गा रही है, ठीक है ना। सूर श्याम, श्याम यानी उसी को श्याम सुंदर बोला जाता है, श्री कृष्ण को। सूर श्याम उठो अम्बुज करधारी, यानी उनकी माँ यशोदा कहती है कि हे श्याम, ठीक है ना, हे श्याम सुंदर तुम उठ जाओ, ठीक है ना। और मतलब कि कहती है कि उठ जाओ अम्बुज करधारी, ठीक है ना। तो अम्बुज करधारी यानी अम्बुज का मतलब कमल, यानी हे मतलब कि कमल धारण करने वाले कृष्ण उठ जाइए, ठीक है ना। तो उनको जगाने की उपमा दे रही है कौन, माँ यशोदा, ठीक है। तो चलिए प्रस्तुत पंक्ति जो है आपको सूरसागर से संकलित है, जिसमें सूरदास जी मातृ स्नेह को प्रदर्शित कर रहे हैं और माता यशोदा अपने पुत्र को सुबह होने पर जगा रही है। वह कहती है ब्रज के राजकुमार अब जग जाओ, चंद्रमा मलिन हो गया है, चंद्रमा जो है मलिन हो गई है, चंद्रमा अब खत्म, चंद्रमा का प्रकाश खत्म हो रहा है, अर्थात चंद्रमा छिप गया। तथा सूरज निकल आया है, नर नारी प्रातःकालीन गीत गा रही है, हे श्याम सुंदर उठ जाओ। सूरदास कहते हैं कि यशोदा बड़ी मनुहार करके श्री कृष्ण गोपाल को जगा रही है। वह कहती है कि हाथों में कमल धारण करने वाले कृष्ण उठो, ठीक है ना। यहाँ पे अम्बुज का मतलब होता है कमल धारण करने वाले, ठीक है ना। तो कमल धारण करने वाले हे कृष्ण उठ जाओ। तो ये जो पंक्ति हम लोग पढ़े, इतने में मतलब कि सारी चीज़ें स्पष्ट की गई है, और इसका दूसरा भाग मैं बहुत जल्द लेकर आपको उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियोज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।